नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 25 जुलाई। 25, 26 और 27 जुलाई को पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करूंगा। 2 महीना मानसून का लगभग बीतने को है और मानसून की बारिश सामान्य से 1% ऊपर बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद देश में कई जिले लगभग 30 से 40% जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात में अभी भी कमी है और लोग परेशान हैं। खेती के लिए चुनौतियां पैदा हुई हैं। सामान्य मानसून की बात की जा रही है। कई विश्लेषकों को मैं पढ़ रहा था बजट आने के बाद, जो ये कह रहे थे कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो अच्छी बनी रहेगी क्योंकि इस बार सामान्य मानसून की संभावना है। लेकिन शायद कई बार आर्थिक विश्लेषक बहुत सारे जो ग्राउंड पर रियलिटी होती है, यानी धरातल पर जो वास्तविकता होती है, उसको एड्रेस नहीं कर पाते या उसको समझ नहीं पाते या उसको उस जानकारी का जो माध्यम या वो जो जानकारी है उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो फिलहाल लगभग 30 से 40% ज़िले ऐसे हैं देश में जहां पर कमी है और इस कमी का असर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है खेती के उत्पादन में। जो भी फसल, चाहे आप हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की फसलें हो या फिर खेती हो, और कुछ जगहों पर अतिशय बारिश हो रही है। अति बारिश होने के कारण भी गुजरात के तमाम ज़िलों में, महाराष्ट्र के तमाम उत्तर पश्चिमी ज़िलों में और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी ज़िलों में कई जगहों पर इस तरह की बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों के दौरान, जिससे यहाँ पर भी चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। फिलहाल अगले 3 दिनों में क्या स्थिति रहेगी इसकी बात करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपसे कहूँ कि इस बार उम्मीद थी कि जुलाई में एल नीनो तो ऑलरेडी कमज़ोर हो गया था। एनसो न्यूट्रल की पोजीशन आ गई थी मानसून आने के समय पर, और उम्मीद ये थी कि जुलाई आते आते लानीना आ जाएगा। लानीना के आने से होता ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों से नमी जो हमें मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर बरसात होती है भारत में, जो हवाएं एक निश्चित दिशा से लगातार घूमती हैं, यहाँ से नमी लेकर के लैंड रीजन पर पहुँचती हैं और फिर उनको कोई रोकता है तो फिर वो अपना रास्ता ढूंढती हैं। रास्ता कहीं नहीं मिलता तो ऊपर उठने लगती हैं। हवाएं जब ऊपर उठती हैं उस जगह पहुंचती हैं जहां पर बादल बनते हैं, जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है। आप जानते ही हैं कि हम धरती से कुछ हाइट पर ऊपर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर जो पानी है वो जमने लगता है। तो ये प्रोसेस जो होता है उसी वजह से बरसात होती है। लेकिन जब लानीना होता है तो प्रशांत महासागर की तरफ से, प्रशांत महासागर से नमी की मात्रा, कह सकते हैं कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ नमी हमें मिल जाता है, अतिरिक्त स्रोत मिल जाता है जो नमी लेकर के यहाँ पर आना शुरू करता है ट्रेड विंड्स के माध्यम से। तो ट्रेड विंड्स जब यहाँ आती हैं तो उन हवाओं के कारण भारत का मानसून और सशक्त हो जाता है और पश्चिमी, पूर्वी, मध्य तथा उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर उसका सकारात्मक असर दिखाई पड़ता है और बारिश बढ़ जाती है। इस बार अभी जुलाई बीतने को है लेकिन अभी लानीना नहीं हुआ है, तो प्रशांत महासागर से हमें पानी नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमारे लिए मददगार या हमारे लिए जो जितनी भूमिका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की है, दोनों अपने अपने स्तर से प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी नहीं बने हैं। एक डिप्रेशन हाल ही में बना जो सेंट्रल इंडिया को प्रभावित जिसने किया, जिसके चलते पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हुई, जिससे पहले भी बरसात शुरू हो गई थी, उसके बनने से पहले ही। तो अभी क्या स्थिति है कि सर्कुलेशन कई जगहों पर है और मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर बीकानेर से लेकर के दक्षिणी उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों से होते हुए, झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। नमी का प्रवाह यहाँ पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों पर बढ़ा है और जो मध्य भारत का रीजन है उससे ऊपर की तरफ नमी का फ्लो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन जहाँ पर कम नमी आ रही थी क्योंकि अक्षीय रेखा यहाँ पर बनी हुई थी। तो अब जो स्थिति है, मध्य भारत के क्षेत्रों में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन उत्तर भारत के भागों में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन बढ़ गई है। उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और बिहार में, इन रीजन्स में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। दिल्ली में सुबह के समय कुछ बौछारें पड़ी हैं। नमी का स्रोत, क्योंकि यहाँ पर हवाओं का जो स्रोत है वो नमी वाला अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में कुछ संभावना अभी दिन में भी बनी रहेगी। शाम के समय भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन में शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर, साथ ही साथ सहारनपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। और इधर जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी और मध्य क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर भी लखनऊ और आसपास के भागों से लेकर अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, इधर प्रयागराज और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। बिहार में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। चंपारण से किशनगंज और इधर भागलपुर तथा आसपास के भागों में, बक्सर, कैमूर, यानी बाहर का रीजन जो है, जो बाउंड्री वाले ज़िले हैं, उन भागों में बारिश हो सकती है।
यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां होंगी। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पूरा का पूरा प्रभावित रहेगा और उत्तर में राजस्थान का पूर्वी रीजन काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगा। कई जगहों पर बरसात की संभावना है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से लेकर बूंदी, बारा, झालावाड़ और अजमेर, जयपुर तथा चूरू, गंगानगर, चूरू और सीकर, अलवर तक। और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र की बात जहां तक है तो विदर्भ रीजन में, साथ ही साथ विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन में भी कई जगहों पर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की तीव्रता बढ़ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर बारिश हो रही थी। मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो रही थी। विदर्भ में अच्छी बरसात हुई है। कोंकण गोवा के रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। तो ये स्थिति आज भी जारी रहेगी। गुजरात का पूर्वी रीजन व्यापक रूप में प्रभावित हुआ है और प्रभावित रहेगा, अनुमान यह है। अब आप देखिए, मॉडल में यहाँ पर थोड़ा चेंज दिखाई पड़ रहा है। मॉडल कल दिखा रहा था कि अहमदाबाद और वडोदरा के नीचे के हिस्सों में भारी बारिश होगी और इसके ऊपर के भागों में चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो अरवली, महिसागर, मोडासा और आसपास के इलाकों से साबरकांठा, बनासकांठा में भी बारिश की उम्मीदें दिखा रहा है। साथ ही साथ सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में भी चांसेस बारिश के दिख रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, पहले की तुलना में थोड़ा सा कम रहेगी। और नीचे की तरफ चलें, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। यहाँ उड़ीसा में इंटेंसिटी कम रहेगी और तेलंगाना में अच्छी खासी बरसात हो सकती है, खासतौर पर उत्तरी जिलों में। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक, केरल तथा लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं पहले के मुकाबले। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और तमिलनाडु, रायलसीमा में चांसेस बहुत कम है बारिश के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस बार मानसून सीजन में बहुत हैवी रेन देखने को नहीं मिल रही। वजह यह है कि यहाँ अभी तक कोई बहुत प्रभावशाली मौसमी सिस्टम नहीं बना है। आमतौर पर आप देखते हैं कई बार यहाँ सिस्टम बनते हैं और वो डिप्रेशन, लो प्रेशर के रूप में आगे बढ़ते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या फिर पूर्वोत्तर भारत की तरफ आते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों को बारिश देते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ नहीं है। और कल जो स्थिति रहेगी, कल यानी कि 26 जुलाई को आप देख सकते हैं कि बारिश का जो रेन बेल्ट है ओवरऑल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इंटेंसिटी कम हो रही है। मध्य प्रदेश में, गुजरात के रीजन में, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन बारिश लगातार जारी है। और ये स्थिति बनी रहेगी पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में। और यही एरिया है मानसून की अक्षीय रेखा का और इसी के इर्द गिर्द पूरब और पश्चिम दोनों हवाएं यहीं पर अपना रोल प्ले कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इधर से पूरब से हवा जा रही है और इधर से पश्चिम से हवा आ रही है और इसी वजह से इन्हीं रीजन्स पर ज़्यादा बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बिहार में अभी भी, कल भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बरसात होगी। दिल्ली और हरियाणा के उत्तरी रीजन में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दक्षिणी हरियाणा में तथा आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन पंजाब में ना तो आज बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, ना कल। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। गुजरात में भी पूर्वी रीजन में बारिश जारी रहेगी, लेकिन पश्चिम में, सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत अच्छे चांसेस बारिश के फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन में बरसात तो होगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी। कोंकण गोवा में, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और साथ ही साथ गोवा, तटीय कर्नाटक, इन रीजन्स में भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा, जैसे सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी जारी रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में चांसेस बहुत कम रहेंगे। लक्षद्वीप और केरल में कुछ जगहों पर बरसात होगी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। और 27 जुलाई की स्थिति देखिए, 27 जुलाई को पंजाब के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वजह यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा और उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और अरब सागर की हवा जो अभी गंगानगर और आसपास के भागों पर ही रुक करके वापस लौट रही है, वो थोड़ा ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर नमी का इकट्ठा होना पंजाब में बारिश के लिए कारण बन सकता है। लुधियाना, पटियाला और रूपनगर, नवांशहर, इन भागों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में भी 27 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की जो संभावना है वो बढ़ रही है। और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत चेंज नहीं है, बहुत लाइट रेन होगी। ज़्यादातर जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का उत्तरी रीजन, साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ, मध्य प्रदेश की ज़्यादातर हिस्से, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। और यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मुंबई और बेंगलुरु समेत त्रिवेंद्रम तक कई जगहों पर तटों पर लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंतरिक हिस्से अभी भी बारिश से प्रभावित नहीं होंगे।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। और अगर आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और कई ऑप्शन है उसमें, जो सबसे आसान और सबसे सुलभ लगता है आपके लिए उस विकल्प को चुन सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक मुझे लगातार सपोर्ट किया है, लगभग इस समय 38 मेंबर हैं मेरे इस चैनल पर, उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लगातार मुझे सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।